हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 27 जनवरी और मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट किचन में। तो किचन में सुबह की तैयारी कर रही हूँ नाश्ता बनाने की। तो यहाँ नाश्ते में बना रही हूँ मैं मिक्स वेज सब्जी बना रही हूँ और बनाऊँगी पराठे। सिंपल पराठे बनाऊँगी, उसकी तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे सब्जी छौंक रही हूँ और बाकी का तो ये जो सुबह का हमारा झाड़ू वगैरह होता है, जो बासा निकालना होता है, वो सारा कर दिया मैंने। और उसके बाद में गर्म पानी भी लगा रखा है। बच्चे वगैरह नहाएंगे, हस्बैंड भी आएंगे तो वो भी फिर नहाएंगे, इसलिए गर्म पानी वगैरह लगा दिया है। बच्चों को गर्म पानी भी दे दिया है पीने ईने के लिए। उधर बच्चे की भी तैयारी चल रही है, इधर मैं साथ साथ में नाश्ता भी बनाती जा रही हूँ। तो देखिए, आपसे बात करते करते हमारी सब्जी भी बन गई है और फिर यहाँ पे मैं सेक लेती हूँ पराठे। तो यहाँ पे मैं पराठे सेक लेती हूँ। उसके बाद में यहाँ पे बच्चों को मैंने दे दिए थे खाने के लिए। तो खाने के बाद में फिर मैं यहाँ पे उनका टिफ़िन भी लगा देती हूँ। इसी बीच में बेटी की चोटी वगैरह बनाई थी मैंने और उनको खिला पिला के उनका टिफ़िन वगैरह दे के उनको भेज दिया स्कूल। बच्चे स्कूल चले गए थे 7:15 बजे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ एरोप्लेन जा रहा था तो वही मैं आपको दिखाने लग रही थी, हमारे पीछे में ही है। तो यहाँ पे फिर हस्बैंड ने तो पराठे नहीं खाए थे, उन्होंने मना कर दिया था, इसलिए फिर दोबारा से रोटी सेकनी पड़ी। फिर हस्बैंड के लिए रोटी बनाई थी, फिर रोटी वगैरह उनको वो नाश्ता करके चले गए थे ड्यूटी। ड्यूटी जाने के बाद में फिर मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। फिर मैं यहाँ पे लग गई थी रूम में ये ठीक करने के लिए। सारा मतलब फैला हुआ था, इसको मैंने जो कपड़े गंदे वगैरह थे वो बाथरूम में रख दिए हैं और उसके बाद में वो रूम क्लियर कर दिया था मैंने झाड़ के और दूसरा रूम में आ गई थी। यहाँ कंबल पड़ा था, बेटा हमारा है जो कंबल ओढ़ के ही लेटा रहता है देर तक। दूसरा कंबल तो मैं उठा के रख देती हूँ, कभी कभार रह जाता है, लेकिन एक कंबल तो ये छोड़ता ही नहीं है। तो रूम वगैरह मैंने सेट कर दिए थे। उसके बाद में मैं अपने काम के साथ साथ यहाँ पे आज कर लेती हूँ हेयर केयर भी। तो यहाँ पे मैं अपने बालों की थोड़ा केयर कर लेती हूँ। काम तो ऐसे लगे ही रहते हैं, लेकिन अपनी भी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रूखे हो रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसे हो रहे हैं ना, बिल्कुल भी सिल्की शाइनी नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी बेकार हो गए हैं, क्योंकि ठंडी का मौसम है और मैंने कुछ लगाया भी नहीं है, इसलिए ठंड की वजह से ना मेहंदी लगा पाती हूँ ना दही वगैरह कुछ लगा पाती हूँ। तो आज मैंने सोचा आज मैं लगा ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपने बालों में दही। तो दही से बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, झड़ना भी रुक जाते हैं और आपके बाल एकदम स्मूथ और सिल्की शाइनी हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं अगर आप लगा के इसको 1 डेढ़ 2 घंटा रखोगे बालों में और इसको सूखने दोगे। तो उसके बाद में फिर धुलाओगे ना तो बहुत ही अच्छे बाल लगते हैं और आपके झड़ना भी कम हो जाते हैं। तो मैंने पूरी सर्दी हो गई किया ही नहीं ठंड की वजह से, तो आज मैं कर लेती हूँ। मैंने सोचा आज मैं करके ही रहूँगी अपने बालों की केयर। तो यहाँ पे देखिए, मैंने दही लगा लिया था अच्छे से, इनको चारों तरफ जड़ों में लगा लिया था। जड़ों में लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जो डैंड्रफ होता है इससे डैंड्रफ भी कम होता है। दही में जो खट्टापन होता है उससे डैंड्रफ भी बहुत कम होता है और एकदम बाल ना ऐसे जब धुलाओगे ना एकदम सिल्की एकदम लचीले बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, वही मैं लगा के ठंडा ठंडा सा लग रहा था तो मैंने सोचा लाओ धूप में काम कर लेती हूँ, तो बाल भी सूख जाएंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्यारी है लगाई है, तो यहाँ पे हमें पानी भी डालना था, तो सबसे पहले मैंने सोचा इसकी गुड़ाई कर देती हूँ। तो यहाँ पे वही मैं मिट्टी इसकी खोद रही थी, साइड साइड पेड़ों के साइड में अच्छे से लगा रही थी, क्योंकि गुड़ाई करने से क्या होता है ना, पौधे अच्छे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे सारे पौधों की एक बार गुड़ाई कर देती हूँ, उसके बाद ही पानी लगाऊंगी। तो यहाँ पे धूप में दोनों काम हो रहे हैं, हमारे बाल भी सूखते जा रहे हैं तो ठंडी भी कम लग रही है। बालों में ठंडा दही लगाया है और ऊपर से फिर आजकल इतना मौसम भी वैसा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे धूप में मैंने सोचा लाओ काम करती जा रही हूँ और अपने बाल भी सूख जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पौधों की गुड़ाई कर दी थी। उसके बाद मैं यहाँ पे पानी लगा रही थी, तो पानी लगाते समय एक दीदी आ गई थी, तो वो सूट दे के गई हैं। तो उन्होंने बोला हमारा सूट जल्दी तैयार कर देना, तो वही बातें कर रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं टाइम मिलने से ही उसको तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सभी में पानी पौधों में लगा दिया था। इस तरीके से देखिए क्यारी बनाई है, इसमें पौधे लगाए हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं बाहर में। तो पहले जब हम आए थे बहुत ही गंदा पड़ा था, यहाँ पे इतना ज़्यादा मेंटेन किया हस्बैंड ने, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर दिया है। फिर यहाँ पे बालकनी में एक पौधा रखा, उसमें भी हमने पत्तियाँ वगैरह उसकी जैसी गंदी सी हो गई थी उसको धुला दी हैं पानी डाल के और पानी लगा दिया था अच्छे से। मैंने कहा अभी पोछा नहीं लगाया तो थोड़ा बहुत पानी गिरेगा तो सही, मतलब फिर बाद में पुछ जाएगा।
तो यहाँ पे फिर बच्चे चले गए थे तो स्कूल ही, वो तो आज दूसरे वो पहन के गए हैं जूते। तो यहाँ पे उनके दूसरे जूते रखे थे, मैंने सोचा लाओ ये बहुत गंदे हैं तो इनको मैं धूप में बैठ के इनको पॉलिश मार देती हूँ और साफ़ कर देती हूँ। तो हमारे साथ साथ में देखिए सभी काम हो रहे हैं, काम के साथ साथ में अपनी भी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है टाइम निकाल के निकाल लो तो हो जाता है, लेकिन वही होता है थोड़ा सर्दी ज़्यादा हो रही थी इसलिए मैं नहीं कर पाती थी। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं जूते वगैरह पॉलिश करके मैं आ गई हूँ। हमारे बाल भी सूख गए थे बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत देर हमने टाइम बिताया है बाहर में धूप में। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं किचन में आ गई थी। किचन का गैस काउंटर वगैरह अच्छे से मैंने साफ़ किया है क्लीन करके। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं बर्तन धुला ले रही हूँ। तो सारे बर्तन मैंने अच्छे से मांज लिए हैं, इनको धुला के साइड में रख दूँगी। को भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो सिंक को मैंने अच्छे से जूने से रगड़ के साफ़ कर दिया था। फिर यहाँ पे मैंने पानी डाल के इसको धुलाया था, तो मैंने सोचा फिर लाओ इसको ना अच्छे से मैं कपड़े से भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत इस पे ना पानी वगैरह है जो सूख जाएगा अच्छे से जल्दी, तो बहुत अच्छा होता है कि जो भी दाग धब्बे थोड़े बहुत रह जाते हैं वो छूटते नहीं है, तो कपड़े से रगड़ के अच्छे से छूट जाएंगे। तो मैंने अपनी जो सिंक है वो अच्छे से साफ़ कर दी है। और यहाँ पे देखिए फिर मैं टेबल साफ़ करने आ गई थी, तो मेरे को दिखा यहाँ पे थोड़ा बहुत धूल मिट्टी हो गई थी, जो बोर्ड वगैरह रखा हुआ है, तो इसको भी मैंने कपड़ा मार दिया है। फिर उसके बाद में हम मशीन थी, इस पे भी धूल मिट्टी छाई जाती है, झाड़ू वगैरह लगाते हैं थोड़ा बहुत तो मिट्टी फिर हो ही जाती है, तो उसको भी मैंने साफ़ करके फिर मैं लगाने लग रही पोछा। पोछा मैं बाहर से ही लगा के आ रही हूँ, और यहाँ मंदिर साइड में दूसरे पोछे से पोछा लगाऊंगी, तो उधर में छोड़ दिया है मैंने, इस साइड में पोछा लगाती जा रही हूँ। तो सभी रूमों में मैंने पोछा लगा लूँगी। यहाँ बालकनी से रूम से यहाँ से लगा के फिर मैं किचन में लगाने लग रही थी। किचन में लगाने के बाद में फिर मैं अंदर रूमों में लगा लिया था मैंने पोछा। दोनों रूम में पोछा वगैरह लगा के फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, और नहा के कपड़े थे बहुत सारे, नहाने में कपड़े तो बहुत सारे हो जाते धुलाने के लिए, तो मैंने बहुत सारे कपड़े धुलाए थे, अपने बाल भी धुलाए। और बहुत ठंडा सा लग रहा था, बाल वगैरह धुलाने से तो बहुत ठंड मतलब सिर ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे वही है, मैं कपड़े वगैरह धुला के, धूप अच्छी निकली थी तो मैं सुखाने चली गई। सुखाने के बाद में फिर मैंने बोला सारे कपड़े सुखाते सुखाते यहीं पे मैं थोड़ी देर धूप लूँगी, क्योंकि जब तक बाल नहीं सूख जाएंगे तब तक मैं अंदर में नहीं जाऊँगी, क्योंकि नहीं तो ठंडा लग जाएगा। तो यहाँ पे वही मैं कपड़े सारे डाल के फिर मैं यहाँ पे थोड़ी देर अपने बाल सुखाए थे। बाल झाड़ के अच्छे से, मतलब टॉवल से तो बाल कभी झाड़ना नहीं चाहिए, मतलब तेज़ी से नहीं झाड़ना चाहिए, हल्के हाथ से टॉवल को पोंछ लेना चाहिए। जैसे नहीं हम टॉवल मार के पोंछते हैं वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बालों की जो मतलब वो होती है ना, जो बोलते हैं ना हमारे बाल दो मुँह के बाल हो गए हैं, वो हो जाते हैं। इसलिए बाल हमें आराम से पोंछने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बाल मैं सुखा के बाहर मैं थोड़ी देर वहीं घूमती रही, बाल सूख गए हमारे। बाल सूखने के बाद में फिर मैं आ गई हूँ अंदर। तो अंदर आके थोड़ा अपना स्किन केयर भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अपनी जो क्रीम वगैरह है, बॉडी लोशन वगैरह है, वो लगा लेती हूँ। और यहाँ पे वही सिंपल सा सिंदूर बिंदी और वही लगा लेती हूँ। उसके बाद में यहाँ पे देखिए बाल मेरे कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी मैंने कंघी नहीं किया है, फिर भी देखिए बाल इतने ज़्यादा सिल्की हो रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे, छूने से एकदम चमक आ गई थी बालों में। तो देखिए बाल भी मतलब कंघी करने में भी बिल्कुल उलझ नहीं रहे थे, बहुत अच्छे से सुलझ रहे थे। तो यहाँ पे देखिए मैं मतलब बाल काट के इनको मैं बांध लेती हूँ, क्योंकि अभी बनाऊँगी लंच, तो लंच की तैयारी करूँगी, इसलिए बालों को मैं बांध लेती हूँ। तो देखिए मैंने चोटी बना रही है, और चोटी कितनी ज़्यादा लचीली हो रही है, क्योंकि मतलब एकदम सिल्की सी हो गए हैं। दही लगा के बहुत ही अच्छे बाल हो जाते हैं, और डैंड्रफ भी कम होता है। तो दही ज़रूर लगाना चाहिए बालों के लिए, तो बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं बालों को आपको दिखा रही हूँ कितने अच्छे बाल हो गए हैं, और बहुत ही अच्छे लग रहे थे धुलाने से। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी एकदम शाइनी सिल्की हो गए हैं, और पकड़ने से ऐसे सरकते हैं हाथ से ना, बहुत ही अच्छे बाल हो गए हैं दही लगा के। तो लगाना चाहिए वैसे इसको, 15 दिन में लगाते रहो ना, हफ्ते 15 दिन में तो और भी अच्छे होते हैं, लेकिन मैं नहीं लगा पाती हूँ ठंडी की वजह से। तो इसलिए तो बोलते हैं अपने काम के साथ साथ अपनी हेयर केयर भी ज़रूरी है, स्किन केयर भी ज़रूरी है, वो भी करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं, वो दीदी आई थी सूट के लिए बोलने के लिए, तो मैं फटाफट से फिर मैं बैठ गई हूँ सूट काटने के लिए। थी तो यहाँ पे लंच की तैयारी का टाइम, लेकिन मैंने सोचा लाओ टाइम निकाल के इसको भी काट लेती हूँ। तो यहाँ पे वही सलवार कुर्ता था,
तो ज़्यादातर यहाँ पे वही है, सूट ज़्यादा पहनते हैं बाहर में लोग, क्योंकि साड़ी वगैरह तो घर गांव में होती हैं, बहुत ज़्यादा पहनते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बहुत कम पहनते हैं। इसलिए मैं भी साड़ी वगैरह बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि मुझे भी अनकंफर्टेबल जैसा लगता है, क्योंकि सब लोग डालते हैं तो थोड़ा अलग लगता है, और कोई डालता नहीं है तो बहुत ही अजीब लगता है। इसलिए सूट में कंफर्टेबल रहती हूँ, तो मैं सूट ही डाल लेती हूँ, साड़ियाँ फिर बहुत कम डालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुर्ता तो काट लिया था, और यहाँ पे मैं काटने लग रही हूँ सलवार। तो सलवार के भी नाप वगैरह लगा लिए हैं, और इसको मैं कटिंग करके रख देती हूँ, और बाद में सिलूँगी मैं टाइम मिलने से। अभी तो कटिंग करके रख देती हूँ, क्योंकि फ़िलहाल जा रही हूँ लंच की तैयारी करने के लिए, क्योंकि टाइम पे खाना भी बनाना है। हस्बैंड भी ड्यूटी से आ जाएंगे, और बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे, तो फिर उनके लिए तो चाहिए। हस्बैंड, बच्चे चलो लेट आते हैं, हस्बैंड तो 12 बजे फिर कभी भी आ जाते 12 बजे के बाद, इसलिए हमें टाइम पे बनाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लंच बनाने लग रही हूँ। लंच में बना रही हूँ पीले चावल, जो सारी सब्जियाँ डाल के बनाते हैं, तो वही बनाऊँगी आज। और यहाँ पे वही है, देसी घी में तड़का लगाऊँगी, और लौंग, और यहाँ पे डालूँगी दालचीनी। उसके बाद में सारे मसाले जो हैं हम डाल देंगे, सभी सब्जियाँ मिक्स करके डाल के बनाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे बन चुके थे। टमाटर मैंने बाद में डाले हैं, इसको 5 मिनट ढक के छोड़ देंगे। चावल हमारे बन के तैयार हो गए हैं। टमाटर बाद में डालने से ना बहुत टेस्ट आता है, मतलब खट्टा खट्टा सा, उसके जो टुकड़े होते हैं बाद में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में इसी के साथ एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो अच्छे से वीडियो के साथ मिलूँगी। बाय बाय।